ऐसे फिगर जिनका, और आपके फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं, ऐसे फिगर जिनका शेप एंड साइज दोनों सेम हो, शेप एंड साइज दोनों सेम हो, ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। एग्जांपल के लिए मान लो एक सर्किल है और एक दूसरा सर्किल है, ठीक है, इसका आपको एरिया दिया हुआ है 10 और इसका एरिया भी दिया हुआ है 10, और आपसे पूछा कि ये कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है, तो क्या बताओगे? देखो बच्चे, जैसे ही हमने ये ड्रॉ किया तो आपके समझ में आया कि अच्छा इसका शेप क्या है, इसका शेप क्या है, सर्कुलर शेप है और क्या सर्किल है, सर्कुलर बोल सकते हो, सर्कुलर शेप है। साइज क्या है, सेम है, साइज सेम है दोनों का। तो अगर ऐसा हो कि शेप भी सेम हो, दोनों का शेप सर्कुलर है ना, तो शेप सेम हो गया, साइज भी सेम हो, तो ऐसे दो फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। दिमाग में ये बात डालो। सिमिलर किसको बोलेंगे? तो सिमिलर क्या होगा, कम से कम शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम हो सकता है नहीं भी, ठीक है। तो अगर कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट बोला है हमने, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिमिलर तो वो होगा ही। क्यों? क्योंकि शेप देखो सेम है, जैसे ही शेप सेम हो गया तो ये सिमिलर भी होगा, तो इसको हम सिमिलर फिगर भी बोल सकते हैं, सिमिलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिमिलर फिगर के लिए साइज का कोई मैटर नहीं है, वो सेम होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब साइज सेम हो। तो ये बात आप सब समझ गए। अब एक क्वेश्चन हम जो पूछ रहे हैं उसका रिप्लाई करिए सारे बच्चे। आप सबसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें उसका रिप्लाई करिए। हाँ, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं बच्चे उसका रिप्लाई करिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है कि ऑल सर्किल्स आर, ठीक है, डैश क्या है। आपके पास ऑप्शन है कि भैया वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, या फिर सिमिलर है। देखो बच्चा, कॉन्ग्रुएंट को या फिर सिमिलर को हम अब से बार बार ऐसे ना लिख करके सी और एस लिखेंगे, ठीक है, समझ जाइएगा। क्वेश्चन जो है ना, इसमें डाउट रहता है बच्चों का, हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं, भैया सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट। अब हम इन बातों को छोड़ते हैं, हम सिर्फ एक वर्ड को सीखते हैं पहले, ऑल सर्किल्स। देखो, जैसे ही सर्किल की बात आती है हमारे दिमाग में एक बात आता है, क्या? हम अगर पेयर में ले कि भैया ऐसा हो सकता है, भैया ये मान लो पेयर 1 है, ऐसा भी हो सकता है, ये मान लो पेयर 2 है, ऐसा भी हो सकता है, ये मान लो पेयर 3 है, और फोर्थ वन। अब थोड़ा सा मैदान साफ करते हैं। हाँ, एकदम ध्यान समझना बच्चे, इस चीज को एकदम ध्यान से समझ के जाओ, एकदम ध्यान से समझ के जाओ, ठीक है, एकदम ध्यान से। एंड द फोर्थ केस ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए। देखो ध्यान से, पहले केस में क्या है ना, दोनों का जो एरिया है, दोनों का एरिया वो 10 ही है, मतलब एरिया दोनों का सेम है। देखो ध्यान से जब बोलते हैं सुनो, दोनों का एरिया 10 है। दूसरे केस में दोनों का एरिया 4 है, एरिया 4 है, देखो ए फॉर एरिया। तीसरे केस में दोनों का जो एरिया है ना वो 25 है, दोनों का एरिया क्या है, तीसरे केस में दोनों का एरिया 25 है बच्चे। और फोर्थ केस में इसका एरिया 14 है, इसका एरिया 14 है और इसका एरिया 6 है, इसका एरिया 6 है। अब एकदम ध्यान से समझना, हम जो भी बोल रहे हैं, हम जो भी बता रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, उसको एकदम ध्यान से समझना। हाँ, फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 3 है, फिगर नंबर 4 है। चारों फिगर में से आपको पूछा जाए कि फिगर नंबर 1, 2, 3, 4 में से कौन कौन से फिगर सिमिलर है और कौन कौन से फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या रिप्लाई करोगे? फटाफट बोलो, सिमिलर फिगर कौन कौन से हैं और कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन कौन से हैं बच्चे? हमको पता है कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, जिनका शेप साइज दोनों सेम हो। अब आप देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने क्या देखा कि भैया इसका शेप भी सेम है और इसका साइज भी सेम है। देखो ध्यान से, इसका शेप भी सेम है, इसका साइज भी सेम है। शेप क्या है, सर्कुलर है, साइज क्या है, दोनों का 10 है। इसका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। शेप क्या है, सर्कुलर है, साइज क्या है, 25 है। इसका शेप सेम है, साइज सेम है। शेप क्या है, सर्कुलर है, साइज क्या है, दोनों का 4 है। तो ये तीनों के तीनों केस में ये कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट क्यों हो जा रहे हैं?
क्योंकि इनका शेप तो सेम है, साइज भी सेम है। अगर शेप सेम है, साइज सेम हो तो भी सिमिलर हो जाएगा, साइज सेम ना हो तो भी सिमिलर हो जाएगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि शेप के साथ साइज भी सेम होना चाहिए। तो ये तीनों फिगर में शेप के साथ साइज भी सेम है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। क्या ये सिमिलर होगा? होगा। क्यों होगा सिमिलर? हो क्योंकि भैया यहाँ पर शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। मतलब सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं क्या? हाँ होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि जितने भी सर्किल हैं वो सारे के सारे सिमिलर हैं? समझना बात को। क्या हम कह सकते हैं कि जितने भी सर्किल है सारे के सारे सिमिलर हैं? हाँ हम कह सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि जितने भी सर्किल है सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हैं? कह सकते हैं ऐसा? सोचो, जितने भी सर्किल हैं सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट है, इज इट राइट? सारे के सारे सर्किल को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे बोल देंगे? अगर बोल सकते तो फिर ये वाला सर्किल रोने लगे हैं, बोला ए भैया हमको देखो ध्यान से, तुम हमारा जो है शेप तो सेम है। शेप क्या है? सर्किल है। साइज अलग अलग है, पहले वाले का 14 साइज है, दूसरे वाले का 6 साइज है। पहले वाला जो है बड़ा है, दूसरे वाला छोटा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये सिमिलर बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। इसको हम सिमिलर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं क्या? कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं क्या बच्चे? तो हमको क्लियर है क्या कि भैया इसका शेप तो सर्कुलर हो गया, पर साइज क्या है? डिफरेंट है। ये 14 है, ये 6 है, साइज सेम नहीं है, सेम नहीं है, नॉट सेम। अगर ऐसा हो तो हम क्या बोलेंगे? ये सिमिलर तो है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन क्या आई कि भैया चाहे जितने भी सर्किल बना लो, चाहे कितने भी सर्किल बना लो, सारे के सारे सर्किल सिमिलर हैं क्या? हाँ है। ये सारे सर्किल देखो सिमिलर थे, ये भी सिमिलर है। सारे के सारे सर्किल कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं है। अरे भैया ये तो कॉन्ग्रुएंट था पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई? कह रहे भैया ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी। अब मान लो आपको पूछ दिया गया क्वेश्चन, क्या पूछ दिया जाएगा? रुको, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अरे भैया सिमिलर तो होगा पर किस बेसिस पे होगा? वही कि भैया सारे के सारे जितने भी स्क्वायर्स हैं वो जरूरी तो नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो ही जाए, मतलब उनका शेप भी इक्वल हो, साइज भी इक्वल। अरे कुछ स्क्वायर्स ऐसे भी तो हो सकते हैं ना। स्क्वायर मतलब क्या? जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, ऐसा। कुछ स्क्वायर ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जिनका चारों साइड इक्वल तो होगा, शेप तो सेम होगा, ठीक है, लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है। ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी स्क्वायर है वो सिमिलर तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आंसर क्या होगा? सिमिलर होगा। हाँ ये दिमाग में सेट करना है आपको। क्वेश्चन क्या है ना, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो यहां पर ध्यान से, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको ऑप्शन में क्या गिवन है? ऑप्शन में गिवन है कि भैया वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल होगा, या फिर आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा। देखो ध्यान से, देखो देखो क्वेश्चन को पढ़ो, देखो देखो पढ़ लो, एक बार पढ़ लो बच्चे। क्वेश्चन क्या है देख लो। जितने भी ट्रायंगल है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से? इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर है या फिर आइसोस्केल्स ट्रायंगल सिमिलर है? फटाफट रिप्लाई करिए सारे बच्चे। हाँ आइसोस्केल्स ट्रायंगल सिमिलर होंगे या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे? देखो ध्यान से, आइसोस्केल्स कहां गया रे? हाँ आइसोस्केल्स ये वाला सिमिलर होगा या फिर इक्विलैटरल सिमिलर होगा? बता जल्दी से। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। आप समझना बात को। आइसोस्केल्स क्यों नहीं होगा बता सकते हो कोई? देखो ध्यान से, इसके लिए हम जाते हैं डायग्राम की तरफ। समझना बात को, डायग्राम की तरफ देखो, समझना। पहले हम जाते हैं आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स का मतलब क्या होता है? जिसके दो साइड इक्वल हो। देखो देखो ये जो साइड है ना, मान लो ये 10 है, ये साइड 10 है और ये 2 है। ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है क्या? बताओ बच्चे सारे के सारे। आइसोस्केल्स का मतलब क्या है? जिसके दो साइड इक्वल हो। तो आपने तो बोल दिया कि भैया ये भी 10 है, ये भी 10 है, दो साइड इक्वल होते ही आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया। देखो ध्यान से, फिगर नंबर 2 हम बोल रहे हैं ये कि भैया ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये 6 है, ऐसा हमने बोला। ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा क्या? बताइए फटाफट। यस बोलेंगे, यस बोलेंगे, हाँ बिल्कुल बोलेंगे, बोलेंगे बोलेंगे। हाँ क्यों बोलेंगे? दो साइड इक्वल हो गया, दो साइड इक्वल हो गया। अब देखो ध्यान से, ये लास्ट फिगर लेते हैं, आपको समझाने के लिए काफी होगा। हाँ देखो ध्यान से बच्चा, मान लो ऐसा फिगर है, हाँ ऐसा कुछ है, मान लो ऐसा है, और क्या ऐसा है। ये है 13, ये भी है 13 और ये है 2। इसको बोलेंगे क्या? फटाफट रिप्लाई करिए। आइसोस्केल्स बोलेंगे अगर तो बोलना y, y और n में रिप्लाई करना। देखो ध्यान से,
इसको बोलेंगे क्या? आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलेंगे क्या? फटाफट सारे बच्चे रिप्लाई करिए। बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे बच्चे, वेल डन, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमें ये बताओ, तीनों के तीनों तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल ही है ना, क्या तीनों का शेप सेम है? बताओ फटाफट। तीनों के तीनों तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल ही हुए ना, क्या तीनों का शेप सेम है? सेम शेप नहीं है, नो सेम शेप, नो सेम शेप, तीनों ही फिगर का शेप सेम नहीं है अगर, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं सिमिलर फिगर? क्या हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर दोनों के लिए ही शेप का सेम होना सबसे पहला कंपल्सरी कंडीशन है, चाहे कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। चीकू आपको बोल रहे हैं, बाकी सारे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया है, चाहे सिमिलर हो, दोनों में ही सेम शेप का होना जरूरी है, सेम शेप, सेम शेप, पहले इतना समझो। लेकिन क्योंकि इनका शेप सेम नहीं है तो इसलिए ना ही ये सिमिलर हो सकते हैं ना ही ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो क्लियर हुआ ना कि भैया आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो है ना, ये ना ही सिमिलर हो सकता है ना ही कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। हाँ ठीक है ना, हो सकता है कि हो भी जाए, कब हो जाए? एक फोर्थ डायग्राम लेते हैं। अब देखो फोर्थ डायग्राम हमने क्या लिया? दो फिगर लिया, हमने दो फिगर लिया। हाँ देखो, एक फिगर तो ये है और इसके साथ लगा हुआ और एक फिगर हमने ऐसा ही ले लिया, ऐसा हमने ऐसा ही ले लिया। हाँ एकदम ऐसा, देखो ध्यान से, ये 2 है, ये 10 है और ये 10 है। अब हम पूछे कि ये वाला फिगर सिमिलर है या नहीं है, तो क्या बोलोगे? बताओ बताओ जल्दी बताओ। ये दोनों के दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल ही हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी देखो दोनों साइड इक्वल है, इनका भी दोनों साइड इक्वल है। लेकिन हमने ये पूछा क्या ये दोनों सिमिलर फिगर होंगे? हम ये पूछ रहे हैं, रिप्लाई करिए बच्चे। होंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम पूछ रहे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं बिल्कुल, यस 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 यस। क्यों कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ना, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 2 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 2 है, तो दोनों का एरिया तो सेम ही आएगा, कॉमन सेंस से, कॉमन सेंस से तो दोनों का एरिया तो सेम ही निकलेगा, दोनों का एरिया सेम निकलेगा। तो हमारे पास साइज सेम हो गया, दोनों का शेप तो सेम है ही, तो दोनों क्या हो गया? दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, सिमिलर भी हो गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई कि भाई आइसोस्केलेस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, ठीक है, सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन हर केस में नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंट ना भी हो, सिमिलर ना भी हो। तो हमने ये पाया कि वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल को समझ के जाओ। यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन आई कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो है ना, वो सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन इक्विलैटरल को देखो, इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है? तीनों साइड इक्वल होगा। ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, तीनों साइड इक्वल होगा। ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, तीनों साइड इक्वल होगा। ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7 होगा। अब देखो ध्यान से, क्या ये आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर लग रहा है? आपको क्या बोल दिया? रुको हम थोड़ा सा आसान करते हैं। हाँ देखो ध्यान से, ये डायग्राम को अलग छोड़ दो, आपको ये डायग्राम नंबर 1 है, ये डायग्राम नंबर, इसका नाम नहीं दिए, ये अलग रहने दो, बस इसको देखो। अब इसको देखोगे तो क्या बोलोगे? ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है क्या? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा क्या? हाँ होगा। देखो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर होगा, ये होगा सिमिलर, ठीक है ना। तो हमने यहां से क्या समझा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहे कैसा भी बना दो, सिमिलर तो वो होगा ही, क्योंकि उसका शेप हमेशा सेम रहेगा। हाँ दिखने में वो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, शेप नहीं बदलने वाला है। शेप साइज भले ही बदल जाए, छोटा बड़ा हो सकता है, इक्वल हो जाए। जब इक्वल हो जाएगा साइज तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे, और जब साइज इक्वल नहीं रहेगा तो उसको हम सिमिलर बोल देंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनका साइज भले ही बदल जाए, कम ज्यादा हो, शेप सेम रहता है। अगर ऐसा हो तो सिमिलर। तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल इक्विलैटरल all equilateral triangles are similar।